मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। घर के नौकरों को मार के चोरी। बेंगलुरु में लूटमार, चोरी, डकैती, हत्या जैसे मामले खत्म होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। बेंगलुरु के कोरमंगला में रहे कॉन्ट्रैक्टर गोपाल रेड्डी अपने रिश्तेदारों के यहाँ आंध्रा गए हुए थे तो चोरों ने घर में रहे सिक्योरिटी गार्ड और नौकर दोनों को मार के घर में रहे कीमती जेवरात उड़ा ले गए हैं। इस पर पुलिस सब कुछ होने के बाद आकर इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। और कितने लोगों की बलि चाहिए इन लुटेरों को? सरकार और पुलिस कब रोकेगी? राजधानी में हो रही इन वारदातों को सरकार चलाने वाले तो अपने जनसंकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं और दूसरी तरफ हत्याएं, चोरियां पेश आ रही हैं शहर और गांव-गांव में। न्यू पेंशन पॉलिसी को रद्द करने की मांग। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पहुंचे राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की ओर से विशाल आंदोलन किया गया कि न्यू पेंशन पॉलिसी को निकालकर ओल्ड पेंशन सिस्टम को ही लागू करने की मांग की। इन सरकारी नौकरों ने क्या इनकी बात मानेगी राज्य की सरकार, क्योंकि इस कानून को उस समय की बीजेपी सरकार ने ही लागू किया था। महिला विश्वविद्यालय में मनाया गया कॉन्वोकेशन प्रोग्राम। बीजापुर शहर में रहे अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय में आज 13वें और 14वें कॉन्वोकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर विश्वविद्यालय के चांसलर राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस प्रोग्राम का चालन किया। इस मौके पर 167 स्टूडेंट्स को 212 गोल्ड मेडल, 23,000 स्टूडेंट्स को डिग्रियां, 5 को पीएचडी देकर सम्मान किया गया। यहां के स्टूडेंट्स को इस मौके पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और उन्नत दर्जे के अधिकारी रहे मौजूद। घर में चोरी की वारदात, कई कीमती सामान उड़ा ले गए चोर। गुलबर्गा शहर के बिद्दापुर कॉलोनी में कल देर रात घर में कोई ना होता देखकर चोरों ने एक साथ 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मल्लिकार्जुन नामी व्यक्ति के घर से 25 ग्राम सोना और 20,000 नकद, वहीं बगल में रहे घर से 3,000 चुरा ले गए हैं चोर। गुलबर्गा शहर में बार बार चोरी की वारदातें पेश आने से यहाँ के लोग पुलिस विभाग पर भी कई सवाल कर रहे हैं। अपनी जान और माल की सुरक्षा को लेकर ये मामला हुआ है अशोकनगर पुलिस थाना में दर्ज। पुलिस ने की एमईएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। आज बेलगाम के स्वर्ण सौदा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन के चलते महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से तिलकवाड़ी चेकपोस्ट के पास रहे वैक्सीन डिपो के करीब बिना अनुमति के ही महामेलाव करने की तैयारी में थे ये कार्यकर्ता। इन्हें आज एडीजीपी आलोक कुमार और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने एमईएस के इन सभी कार्यकर्ताओं को वाहन में ले गई, जिससे बड़ा विरोध प्रदर्शन होने पर रोक लगी। इस घटना को देखते हुए पहले से ही पुलिस विभाग बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करके सुरक्षा देने का काम कर रही थी, जिसमें आज पुलिस कामयाब रही। विधान सौदा में सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस का विरोध। बेलगाम के स्वर्ण सौदा में बीजेपी सरकार ने वीडी सावरकर की तस्वीर को लगा ही दिया। इस बात को लेकर स्वर्ण सौदा के बाहर सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, यूटी कादर, सलीम अहमद, एचके पाटिल के अलावा सभी कांग्रेसी दिग्गज नेताओं की ओर से विधान सौदा के सीढ़ियों पर बैठकर हाथों में महान पुरुषों की तस्वीर लेकर विरोध किया गया। सावरकर की तस्वीर से इस बार सदन में सभी दलों को लड़ने के लिए एक मुद्दा मिल गया। सरकारी बस के टायर की बिगड़ी हालत, सरकार देखकर भी खामोश। चिकमंगलुरु से बेंगलुरु जा रही सरकारी बस अचानक बीच रास्ते में ही पंचर और टायर में दरार गिर गई। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच होती तो बस में रहे यात्रियों का हाल बेहाल हो जाता। इसका कौन होता जिम्मेदार? क्या सरकार के इतने खाने के लाले पड़े हुए हैं कि अब बसेस को कबाड़ी से लाकर टायर डाला जा रहा है, जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कहाँ है ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री रामुलु? सिर्फ बयाने देकर अपना काम करने से मुंह कर जाते हैं।
सोसाइटी बैंक से लोगों को लगा करोड़ों का चूना। उडुपी शहर में रहे कामाक्षी सरकारी संघ में जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपयों का चूना लगाने से नाराज लोगों की ओर से बैंक में घुसकर अपने पैसे वापस देने की मांग की गई। 100 करोड़ से भी ज्यादा के पैसे गोलमाल किए जाने का आरोप है, जहां पर ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही इन्वेस्टमेंट किया था। पूछे जाने पर बैंक कर्मचारी ने गोली लेकर खुदकशी करने की कोशिश की तो जनता और स्टाफ के बीच बड़ी बहस देखने को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पैसे खोए लोगों को थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाने की बात कहकर वहां से वापस भेज दिया गया। रास्ते की मरम्मत नहीं तो वोट भी नहीं, जनता की अनोखी पहल। चिकमंगलुरु के ग्रामीण भाग में सही रास्ता न होने और कुछ जगहों पर रास्ते ही न होने, आज तक कच्चे रास्ते पर ही सफर करते हैं लोग। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई काम न होता देखकर इस बार चुनाव का ही बहिष्कार करने का इरादा कर लिया है यहाँ की जनता ने। क्यों? चिकमंगलुरु जिला तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ कहलाता है। बीजेपी वाले तो तरक्की का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र में इस बार चुनाव के बहिष्कार का विरोध भी देखेंगे जनता की ओर से। खराब रास्तों के मरम्मत की मांग। गुलबर्गा शहर के इतिहाद चौक से हागरगा रोड की हालत इतनी खराब कि यहां से जाना यानी एक जंग को जाने के बराबर है। रास्ते पर गिरे हुए गड्ढे और उन्हीं गड्ढों में बहता हुआ ड्रेनेज का पानी। इसी रास्ते पर से गुजरते स्कूली और कॉलेज के बच्चों के अलावा लोग, जहां पर हाईटेक कॉलोनीज और कई बिजनेस के इदारे भी मौजूद हैं, मीडिया के जरिए इन रास्तों की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। जेडीएस ने की एमएलए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सभी राष्ट्रीय दलों से पहले ही जेडीएस पार्टी ने पहले चरण में 93 उम्मीदवारों के नामों को रिलीज किया गया है, जिसमें ज्यादातर यानी पूरी लिस्ट में देखा जाए तो शहरी इलाकों को छोड़कर सिर्फ ग्रामीण भाग के तालुका में रहे जेडीएस उम्मीदवारों के नामों को रिलीज किया है। पार्टी ने जेडीएस से अभी कर्नाटका के सभी सिटीज और राजधानी के उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है। डीके शिव कुमार की मिल्कियत वाली संस्था पर सीबीआई की रेड। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार को सीबीआई ने चुनाव के नजदीक शॉक दे दिया है। बेंगलुरु में रहे डीके शिव कुमार मिल्कियत वाले शिक्षा संस्थाओं पर आज सुबह सवेरे सीबीआई अधिकारियों ने रेड की है। इस पर कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों का कहना है कि चुनाव के नज़दीक कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की ये सरकार की साजिश है, कह रहे हैं नेता और सियासी जानकार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।